नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। म्यांमार सीमा पर भारतीय सेना ने जो कार्रवाई एक के बाद एक और फिर एक अलग कार्रवाई करके उल्फा के लोगों को तबाह किया है, उल्फा के आतंकी आकाओं को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि शिविर भी नष्ट किए हैं और उनके कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि उल्फा की आधी ताकत को भारतीय सेना ने चंद मिनटों में खत्म कर दिया। ये कार्रवाई तब हुई जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, और वो ऑपरेशन सिंदूर जिसको पॉज दिया गया है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से अलग हट करके नॉर्थ ईस्ट में प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के इस एक्सटेंशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए और चीन को अपनी ताकत दिखाते हुए ये बताते हैं कि हमें सौहार्द भाईचारे के साथ रहना है, क्योंकि हमें व्यापार भी करना है और अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए एशिया में शांति स्थापित करनी है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आतंक को समर्थन देना बंद कर दिया जाए। एससीओ के इस समिट में जब 10 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर ये बात रख रहे थे, और उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री को भी उन्होंने अपनी बातों से हक्का बक्का कर दिया, भौचक हो गए वो। और साथ ही साथ उन्होंने शी जिनपिंग से जब मुलाकात की तो भी कहा हम भाई भाई होकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, आतंक के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। साफ है, भारत ने चीन के इनडायरेक्ट सहयोग से जो भारत के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं उसको नेस्तनाबूद करते हुए एक बड़ा संकेत दे रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि 1962 वाला भारत अब है नहीं। इसी संदर्भ में कर्नल वीरेंद्र शाही सर जो कुछ भी बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओवर टू यू सर। उनका एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो गया, जबकि साफ हमारे डिप्टी चीफ ने कहा कि इनके 81% वेपन्स वर फ्रॉम चाइना एंड ऑफ चाइनीज ओरिजिन। बड़ा पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था F-35 आ रहे हैं, अब वो भी बंद हो गए हैं। मेरे ख्याल वो F-35 को रिव्यू करना चाहते हैं बिफोर मार्केटिंग इट। वेपन सिस्टम्स, डिफेंस मैकेनिज्म, और ये बात अभी छुपी नहीं है कि टेरर मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान को टेरर मुल्क बनाने में कितना सहयोग चाइना ने दिया है। अब ये संसार के साथ विदित हो गया कि टेररिस्ट कंट्री के साथ चाइना और तुर्की दोनों खड़े थे और दोनों ने बढ़ चढ़ कर सहायता की। तुर्की के तो लोग कुछ मारे भी गए। उधर देखिए ईस्ट में यूसुफ में वो भी उछल रहे थे कि चाइनीज आ रहे हैं, और वो जिसको चिकन नेक कहते हैं वहां पर वो एयर फील्ड डेवलप करेंगे और बेस बनाएंगे जी। वो भी बात फिजल आउट हो गई। अभी तक तो उसका पर्पस नहीं है। और जो शेख हसीना ने जेल में बंद कर सेफ रखे हुए थे उल्फा के टेररिस्ट, उनको इन्होंने छोड़ दिया जी। छोड़ दिया तब वो खुले में आ गए। तो जो अननोन ड्रोन्स हैं उन्होंने उनको ठिकाने लगा दिया। एक बार फिर वो कुछ क्रियाक्रम कर रहे थे, लास्ट राइट्स कर रहे थे, दूसरी बार फिर शायद तीसरी बार कुछ सहानुभूति बताने गए होंगे, तो तीसरी बार पर ये चाइना को भी एक लेसन है, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक म्यांमार में अपना प्रभुत्व जमाया था। इसी प्रकार नेपाल में कुछ खास पैर उनके नहीं जम रहे हैं। जो आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, तिब्बत का दलाई लामा का जो इशू शुरू किया गया, रिज्जू जी भी होकर आ गए। दलाई लामा को
इंडियन एयरफोर्स का हवाई जहाज लेह में लेकर गया। ये एक बड़ा इशारा है। वैसे तो वहाँ फ्लाइंग सर्विस चलती है, इंडियन एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स रोज जाती आती हैं, पर एयरफोर्स के जहाज में गए, ये भी एक तगड़ा इशारा है। मालदीव्स में जो हुआ वो देखा, श्रीलंका में जो वो हुआ तो देखा। अब इन सब चीजों को समेट कर जब हमारे विदेश मंत्री चाइना बातचीत करने गए हैं, तो फौजी टर्म्स में उसको कहते हैं टॉकिंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ। अब ऐसा नहीं है कि चाइनीज ने घेरा डाला और इतने फौजी ले आए और इतना एडवांस कर लिया और इतना पेट्रोलिंग करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ आप मत करिए, वो सब चक्कर नहीं है। वी आर नाउ टॉकिंग टू देम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, और इसीलिए उन्होंने कहा कि रिश्ते बनाना चाहते हो तो बनाने पड़ेंगे, और अगर बनाने पड़ेंगे तो वो फिर आंख में आंख डालकर, हाथ में हाथ मिलाकर, आमने सामने इक्वल दर्जे पर बैठकर बात होती है। वो घुड़कियों से या जैसा गीदड़ बबकियों से बात नहीं होती। तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। मेरे ख्याल चाइनीज गवर्नमेंट इसको समझ गई होगी, संसार इसको समझ गया होगा। आपने जिस तरीके से सैन्य ताकत के बल पर जो डिप्लोमेसी चीन के साथ बढ़ा रहे हैं, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपने प्रकाश डाला। और साथ ही साथ सर, एक घटनाक्रम ये भी हुआ कि एससीओ समिट में एक ग्रुप फोटोग्राफी हो रही थी, जिसमें सब एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके खड़े होते हैं एक पोडियम पर। वहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत के विदेश मंत्री ने देखा तक भी नहीं, और चीन के विदेश मंत्री और चीन के जो भी अधिकारी थे वो एससीओ समिट में, जबकि वहाँ 10 देश प्रमुख रूप से रहे हैं, लेकिन भारत को ज़्यादा महत्व दिया गया। और उनका खुद विदेश मंत्री ने जो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की, और जिस अंदाज में उन्होंने शी जिनपिंग से बात की, हिंदी चीनी भाई भाई, उन्होंने एक कटाक्ष किया है। हमें तो ऐसा लगता है सर, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कहा जा सकता है बिल्कुल कटाक्ष भी है, जी। उसी रूप में लगता है। पर अब एक बात तो समझ में आने लगी है, न सिर्फ एशियन रीजन में, न सिर्फ यूरोप में, बल्कि आई थिंक पूरे संसार में, गल्फ में, जैसा हमने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ रिश्ते बनाए, कैसे छोटे छोटे मुल्क में जाकर प्रधानमंत्री ने किया। अब देखिए, ऑल सेड एंड डन 26 मुल्क ऐसे हो गए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ नागरिक हमारे प्रधानमंत्री को कहा। एक ऐसी चीज जो मेरे ख्याल संसार में कहीं किसी और प्रधानमंत्री के लिए नहीं की गई। तो एक नया रूप भारत का संसार देख रहा है, मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी। और इसका प्रभाव मेरे ख्याल में हमारे देश के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ इंटरनल लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। और इसलिए मैं सोचता हूँ, हम जब सत्य और तथ्य लेकर बैठते हैं तो शायद कुछ अपने देश के नागरिकों के लिए भी मैसेज हो जाता है। सर, इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि भारत इधर भी कुछ ऐसे परीक्षण भी कर रहा है, जैसे ब्रह्मोस 2 का एक वर्जन बताया ये जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है कि भारत ने उसका परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक का ये प्रक्षेपास्त्र है। इसकी बाकायदा सूचना दी गई थी। हालांकि बहुत लोग इसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बहुत ही मान्य होती है, भरोसा किया जा सकता है। जी हाँ, एक गांडीव का भी हुआ ना, एयर टू एयर मिसाइल, जी, जिसका परीक्षण पिछले कल ही हुआ। जी 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 जी। हालांकि ये हमारे शुक्ला जी वापस आए, उस न्यूज में ये न्यूज थोड़ी सी दब कर रह गई। जी जी। पर गांडीव का भी किया गया है। ये एयर टू एयर अटैक करने वाला मिसाइल है, और जो डॉग फाइट, हवाई जहाजों की फाइटर्स जब आपस में
आकाश में लड़ते हैं, हम्म उसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भी सुपरसोनिक मिसाइल है। 350 उसकी रेंज है, जो कि बियॉन्ड दी विजिबल डिस्टेंस, हम्म मतलब शत्रु का जहाज आपको नजर नहीं आ रहा, पर आपने उसको लॉक इन किया और फायर किया, तो वो जब भी आपके विजिबल डिस्टेंस में आए या ना आए, आप उसको टेक ऑन कर सकते हैं। एक और बड़ा संदेश है चीन को सर कि हम आपके डिफेंस मार्केट को भी खराब करेंगे, और साथ ही साथ आप जिस तरीके से आर्थिक रूप से कुछ गरीब देशों में जाते हैं और बड़े सस्ते दर पे लोन देते हैं, उसके बाद सब कुछ ग्रैब कर लेते हैं। श्रीलंका का जो हाल बनाया, अपने अफ्रीका का जिक्र किया, अफ्रीका के कई देश, और चीन जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द घेराबंदी करता है, करने की कोशिश कर रहा है, हम भी ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सब कुछ उनको हम चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपसे प्रेम भी करना चाहते हैं, मित्रता भी करना चाहते हैं। सर, ये लाइन कहाँ तक आगे बढ़ेगी, आपको क्या लगता है, सैन्य और डिप्लोमेटिक दोनों तरीके से? चाइना के पास मेरे ख्याल ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जी, स्पेशली आफ्टर अमेरिकन एंट्री इन पाकिस्तान। राइट। और मुझे लगता है ये मियां मुनीर जब गए थे, तो ये काफी बलूचिस्तान के मिनरल्स उनको प्रॉमिस करके आ गए हैं, जी 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 जी। और वहाँ उनका इंटरेस्ट भी है। ईरान के विरुद्ध भी ये शायद कुछ पैसेज देने का कुछ इन्होंने समझौता किया है। अब बलूचिस्तान वाला तो फिजल आउट हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान तो अब पाकिस्तान को ही मानने को तैयार नहीं है, चाइना के सीपेक को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सीपेक वन बेल्ट वन रोड का ये जो कंसेप्ट था पूरा, ये सब तो बड़ा फेल्योर हो रहा है चाइना का पूरा कंसेप्ट ही, और बड़ा नुकसान होगा सर, इनका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए, पहले तो 40 बिलियन उन्होंने लगाना था, 20 पाकिस्तान ने, जो नहीं लगा पाए बल्कि कर्जा लेके और खा गए। फिर उन्होंने 60 लगाया, और इसी फाइनेंशियल ईयर में 20 और उन्होंने वहां पर कमिट किया है। और इतना पैसा लगाकर अगर वो थ्रू नहीं होता, तो ये शी जिनपिंग की एक बड़ी पॉलिसी फेलियर भी मानी जाएगी, जिसके लिए कि उनको आंसरेबल अपने मुल्क में होना पड़ेगा। और उनकी स्थिति है नहीं सर बेहतर, बताया। हालांकि आज वो विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में उनका सार्वजनिक एक तरीके से प्रस्तुतिकरण भी हुआ, और इसको ट्वीट भी किया है विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री ने, एस जयशंकर साहब ने। लेकिन चाइना में शी जिनपिंग की स्थिति अब अच्छी रही नहीं है। ये रिपोर्ट्स, हालांकि वहाँ सब कुछ बंदिशें होती हैं, लेकिन इस रिपोर्ट्स में दम है। आप सही कह रहे हैं, इसी प्रकार के कुछ फीलर्स वहां से मिल रहे हैं, और उनको अपने आप को रीएस्टेब्लिश करने की पॉलिटिकली भी आवश्यकता है। और जब हम अब उनसे फ्रॉम प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं, तो उससे ये जो टेनर एंड टोन ऑफ द टॉक, इसको समझा जा सकता है कि वो किस रूप में इसको लेंगे और किस तरह रिएक्ट करेंगे। सर, मिलिटरीली एक आपने टर्मिनोलॉजी का यूज किया कि जब हम चीन से बात कर रहे हैं तो उसका क्या, क्योंकि यही आपके बात का क्रक्स यही है सर। वो जो आपने एक शब्द, एक वाक्य बोला था, मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, टॉकिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ। प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से भारत ने बातचीत में अपने स्ट्रेंथ को दर्शाया है और चीन को समझा दिया है, और चीन समझ चुका है। लगता तो यही है कि अब ऑप्शन नहीं है चीन के पास, ये कर्नल सर का मानना है। और कर्नल शाही सर का जो ये प्रेडिक्शन है, इस पर भरोसा करिए, गौर करिए। क्यों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो जरूर उठाइए, उसका उत्तर अगले वीडियो में कर्नल सर से हम जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।